ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 29 सितंबर से और 14 अक्टूबर के बीच में पितृपक्ष का बहुत ही पावन सा महीना स्टार्ट हो रहा है और इस पूरे पितृपक्ष में आपको अपने पितरों को खुश करना होगा, क्योंकि अगर आपके पितर खुश हो गए ना तो आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, कभी भी उनको कोई भी तकलीफें नहीं आएंगी। जो कि पूज्य गुरु जी की कथा तो सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। 2 रोटियों का उपाय इस पूरे पितृपक्ष के दौरान आपको करने होंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन इस काम को करना है, पूरे पितृपक्ष के दौरान यानी कि 29 सितंबर से लेकर के और 14 अक्टूबर के बीच में इस काम को करना है ना। देखो, अब यहाँ पे आपको रोटियां दिख रही हैं। रोटियों को बताने से पहले, खिलाने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए कि जो हमारे पितृ होते हैं ना, हम अपने पितरों को देख तो नहीं सकते, लेकिन पितृ 3 जगह पे निवास करते हैं। पहले तो आपको पता होगा कि जो गौ माता होती हैं वो भी पितरों की ही तुल्य मानी जाती हैं। अगर हम गौ माता को कुछ खिलाते हैं तो उससे भी हमारे पितृ जो होते हैं वो तृप्त होते हैं, है ना। गौ माता की बात समझ में आई। एक होते हैं कुत्ते, ठीक है, चाहे वो काला कुत्ता हो, कोई सा भी कुत्ता हो, सभी में पितरों का भी वास होता है। तो अगर आप किसी पितृ पक्ष के दौरान किसी कुत्ते को कुछ खिलाते हो तो उससे भी हमारे पितृ क्या होते हैं, तृप्त होते हैं। ये तो बात हो गई जमीन पे रहने वाले जानवर की। दूसरी हम लोग बात करते हैं जो पंक्षी होते हैं। पंक्षियों में कोई और पंक्षी नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौवे को क्या माना जाता है, पितरों के तुल्य माना जाता है, इसीलिए कौवे को भी खिलाना होगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, उसको मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपको रोटियां दिख रही हैं। जैसे आप प्रॉपर तरीके से नॉर्मल रेगुलर अपने घर में रोटियां बनाते हो, पकाते हो, वैसे बनाना है ना। आपको क्या करना है, जो पहली रोटी होगी, पहली रोटी जो बनाओगे वो बहुत ही सुंदर सी बनाओगे। सुंदर सी बनाने का मतलब क्या है, अच्छे से पकाओगे और गौ माता को पहली रोटी दोगे। रोटी के 2 टुकड़े करोगे, उसमें चाहे तो गुड़ रख लेना या फिर शक्कर रख लेना और गौ माता को खिला देना, है ना। पहली रोटी की बात हो गई। दूसरी, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप कुत्ते को कैसे खिलाओगे। जो भी रोटी आप अपने घर में जितनी भी पका रहे हो, जो आखिरी रोटी होगी, लास्ट वाली रोटी होगी, खाना वगैरह खाने के बाद जो कुत्ते आपके घर के आसपास घूमते हैं उनको भी 2 टुकड़े में तोड़ना और आपको फिर उस रोटी में कुछ मीठा रखना और कुत्तों को खिला देना, ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी। तो यहाँ पे 2 चीजें हो गई। तीसरी हम लोग बात करते हैं, जब दिन में यानी कि दोपहर का जब खाना आपके पास में बनता है, रोटी बने, पूड़ी बने, खीर बने, जो कुछ भी बनता हो ना, आपको अपने छत पे, ठीक है, कौवा आए ना आए, लेकिन बस कौवे का स्मरण करते हुए कि हाँ मैं ये चीज़ कौवे के लिए रख रही हूँ या फिर रख रहा हूँ, अपने छत पे रख देना। क्योंकि कौवा भी क्या है, हमारे पितरों के तुल्य माना जाता है। जो भी व्यक्ति इन 3 लोगों को पूरे पितृपक्ष के दौरान भोजन कराता है, शाम के टाइम पे या फिर सुबह के टाइम पे, उनसे हमारे पितर हमेशा तृप्त रहते हैं। और आपको पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर हमारे पितर खुश है ना तो कभी भी हमारे घर में बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, कभी हमारे घर में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, हमेशा प्रेम, सद्भावना, संपदा घर में बनी रहेगी, ठीक है। तो पहली बात तो समझ में आ गई जो हमें पितृपक्ष के दौरान करना चाहिए। दूसरी बात हम लोग करते हैं एक और नियम की, जो कि हमें पितरों के लिए करना होगा पूरे पितृपक्ष के दौरान। कौन सी चीज़ है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा काला तिल, दिख रहा है ना। तो आपको भी क्या करना है, इसी तरीके से बस 1 चुटकी काला तिल लेना और उस 1 चुटकी काले तिल को तांबे के लोटे में डालना और इसमें आपको जल भर देना। अपने घर से जल भरना और इसमें काले तिल को डालना। और आपके घर में कहीं पे भी या फिर घर के आसपास कहीं पे भी फूल नज़र आ जाए, सफ़ेद फूल नज़र आए, तो आपको 2 सफ़ेद फूल, कोई और फूल नहीं लेना, हमें 2 सफ़ेद फूल लेना होगा, उसी कलश के अंदर डालना। और जहाँ पर भी आप अपने घर में पीने का पानी रखते हो, आइदर आप आरओ में रखते हो, बाल्टी में रखते हो, कहीं पे भी रखते तो होगे, तो आपको क्या करना है, आरओ के पास में रख देना है, सुबह के टाइम पे ढक करके रखना। और अगला दिन जब हो तो आपको सुबह उठना है और उस कलश को उठाना है और अपने घर का जो आएंगे और लेके जाना होगा पीपल पेड़ के नीचे। कौन से 3 पेड़ जो पितरों के तुल्य माने जाते हैं, पहला होता है पीपल का पेड़, दूसरा होता है यहाँ पर आपको दिख रहा है वट का पेड़ यानी कि बरगद का पेड़, और तीसरा जो पेड़ होता है वो होता है बेल का पेड़। ये जो 3 पेड़ मैंने आपको दिखाए हैं ये पितरों के तुल्य होते हैं। तो उस कलश को उठाना और इन तीनों पेड़ों में सुबह 10 बजे से पहले ले जा करके जल को समर्पित करना। अब कोई जरूरी नहीं कि इस उपाय को आप पूरा 29 से लेकर के और 14 अक्टूबर तक करो, नहीं, कोई भी एक दिन हफ्ते में डिसाइड कर लो कि इस दिन हमें करना है तो इस काम को कर लेना, है ना। आपके जो पितर होंगे ना इससे बहुत तृप्त होते हैं। जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, सारी की सारी गुरु जी की कथा की हैं, तो आप इसमें डाउट मत होना कि भैया पता नहीं कहां से बता
रहे हैं। बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल आप विश्वास के साथ, भरोसे के साथ उपाय को करना है ना। समझ में आई बात मेरी। चलो, तो 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आगे बढ़ लेते हैं। इसी पितृपक्ष में वो कौन सी ऐसी तीसरी चीज़ है जो हम सभी को ज़रूर करनी चाहिए, है ना, जिससे हमारा पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, कभी भी हमारे पितृ नाराज़ ना हो। कैसे करना है और वो कौन सी चीज़ें हैं, अब आपको करना होगा वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन अचानक से चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। देखो, समझते हैं। अब देखो, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बस मेरा काम क्या है कि जब भी ऐसा कोई दिन आता है आपको मैं याद दिलाता रहूं, ठीक है, ताकि आपके पितृ जो है आपसे हमेशा खुश रहें। स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रही है ना। आपको एक बेलपत्र लेनी है, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। बेलपत्र ले लिया। अब उस बेलपत्र को एक तांबे के लोटे में जल भर लेना अपने घर से। उस एक बेलपत्र को इस कलश के अंदर डाल देना है ना। कलश को डाल दिया, कलश के अंदर बेलपत्र को डाल दिया। अब इस कलश को लेना और पूरे घर में जितने भी रूम्स हैं आपके घर में ना, उन सभी कमरों में उस कलश को लेके बेलपत्र के साथ सभी कमरों में घूमोगे। सिर्फ वॉशरूम में मत जाना, बाकी सभी कमरों में एक बार घूम लेना, ठीक है ना। घूमने के बाद आपके घर में जितने भी सदस्य, जितने भी मेंबर प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में रहते हैं, उन सभी लोगों से उस कलश को एक बार टच कराना, स्पर्श करा लेना, ठीक है। बिना स्पर्श कराए कोई उपाय मत करना। एक बार स्पर्श कराना और टच कराने के बाद लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, जो भी आपकी कामना है कि आपके पितर अगर नाराज हैं, आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको उसका चिंतन स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जो भी व्यक्ति पूरे पितृपक्ष के दौरान जब महादेव को जल चढ़ाते हैं, इस तरीके से उपाय को कर लेते हैं, उनको कभी भी पितृदोष नहीं लगता, और अगर लगा हुआ है तो पितृदोष वहां से खत्म होता है। आपको कोई भी और पूजा पाठ और कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस काम को करके देख लेना, पूरे पितृपक्ष के दौरान आपको कोई भी पितृदोष कभी भी लग ही नहीं सकता। इतना इफेक्टिव, इतना प्यारा सही उपाय है ना। तो आप सभी लोग जैसे ही पितृपक्ष स्टार्ट होता है, एक नियम बना लें, फॉलो करें। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 29 तारीख से लेकर के और 14 तारीख तक करना होगा। इतना कर लेने से आपके पितृ बहुत खुश होंगे, ठीक है ना। तो आपको ये तीसरा काम भी जरूर करना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। पितृपक्ष में जो चौथा नियम है जो हमें फॉलो करना होगा, वो है नारियल को लेकर के, ठीक है ना। देखो, कहोगे भैया नारियल से तो करेंगे, इसके बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं? 2 फायदे आपको बताता हूं। पहला फायदा तो ये है कि अगर आप पे घर में लड़ाई होती है, हमेशा हर छोटी बातों को लेके, मतलब कुछ हुआ नहीं कि लड़ लिए, है ना, अगर ऐसा कुछ है तो इस काम को करेंगे। दूसरा, ये उपाय स्पेशली बना हुआ है हस्बैंड और वाइफ, यानी पति और पत्नी के बीच में अगर हमेशा क्लेश होता है, अनबन मची रहती है, तो इस काम को करना है ना। आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना होगा नारियल, है ना। नारियल कौन सा लोगे? जो जूट वाला नारियल नहीं आता है जिसमें पानी भरा होता है, फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसी तरीके से नारियल लेना है ना। अब इस नारियल का क्या करना है, अब आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो नीचे सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन का बटन होगा, वहां से भी आप हमसे ज्वाइन करके जुड़ सकते हैं। फोन पे, वीडियो कॉल पे बातें कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करके भी मैसेज पे बातें कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108, ठीक है ना। अब देखो क्या करोगे, इस नारियल को उठाना और लेके चले जाना कहाँ पे, ये गलती से ये पेड़ लग गया है, आपको जाना होगा पीपल पेड़ के नीचे। कहाँ पे जाओगे? पीपल पेड़ के नीचे। और जहाँ पे आप देखोगे थोड़ा बहुत भी चींटियां जहाँ पे रहती हैं, वहीं चींटियों के थोड़ा सा दूर पे एक छोटा सा गड्ढा खोदेंगे, ठीक है ना। गड्ढा खोदेंगे और अपने पितरों का स्मरण करते हुए उस नारियल को पूरा का पूरा जमीन के अंदर दबा देंगे। पूरे पितृपक्ष के दौरान किसी भी एक दिन कर लेना, ऐसा नहीं कि डेली करो, नहीं, पूरे पितृपक्ष यानी कि 29 से लेकर के और 14 अक्टूबर तक के बीच में किसी भी एक दिन जब भी आपको मौका मिलता है, उस नारियल को खरीदना और चुपचाप आपको क्या करना है, अपने पितरों का स्मरण करना, ध्यान करना, और किसी भी पीपल पेड़ के नीचे जाना, जहां पर देखना यहाँ पे चींटियां रहती हैं, वहीं चींटियों के बिल के थोड़ा सा दूर आपको छोटा सा गड्ढा खोद करके और इस नारियल को जमीन के अंदर दबा देना। आपको कभी भी पितृदोष नहीं लग सकता। और अगर आपके घर में लड़ाइयां होती हैं और वो लड़ाइयां पितृदोष की वजह से हो रही हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ के बीच में हो या फिर आपकी फैमिली के बीच में हो रही है, तो आपकी वो सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी, है ना।
इस पूरी वीडियो में हम सभी लोगों ने 4 नियम की बात की है। इन सभी नियम को इस पूरे पितृपक्ष के दौरान आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। तो कोशिश की इस पूरी वीडियो में बहुत अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। कुछ पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और हाँ, अगर मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपको हमसे वीडियो कॉल पर बातें करनी है तो आप नीचे ज्वाइन का बटन है, वहाँ से भी जुड़ करके हमसे बातें कर सकते हैं। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।